लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है। ज्ञानेश गुप्ता जी, आप सुनते हैं कि वीकडेज में तो सोते हैं, हो सकता है संडे को जागते हो। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। तो देख रहे हैं आप, ये हो रहा है आपके आंखों के सामने और आपकी नाक के नीचे। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। दोस्तों, भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, लेकिन जब ये आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान कनेक्शन, फर्जी दस्तावेज और नेताओं के परिवार तक पहुंच जाते हैं तो ये मामला सिर्फ सियासत नहीं बल्कि पूरे देश की चर्चा का विषय बन जाता है। और इस समय ऐसा ही एक बड़ा विवाद सामने आया है दोस्तों, जिसने असम से लेकर दिल्ली तक राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे और बताएंगे, जहां एक तरफ है हेमंत बिस्वा शर्मा, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और गौरव गोगोई, और इस पूरे विवाद के केंद्र में है बेहद गंभीर आरोप, जिनमें फर्जी पासपोर्ट, विदेशी संपत्ति और पाकिस्तान कनेक्शन तक की बातें शामिल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 3 अलग अलग देशों मिस्र, एंटीगुआ, बरबुडा और यूएई के पासपोर्ट हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दस्तावेज और पासपोर्ट की तस्वीरें भी दिखाई। इनकी प्रॉपर्टी जो दुबई में है, ये 8 अगस्त 2022 को इशू हुई है टाइटल डीड, जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी टाइप होटल रूम्स, अल बर्शा साउथ फोर्थ, प्लॉट नंबर 397, म्युनिसिपैलिटी नंबर 681-1269, बिल्डिंग नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 224, फ्लोर नंबर 2, पार्किंग, ये सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। नीचे आइए, ओनर्स नंबर एंड देयर शेयर्स। एम ग्रुप, रिनिकी भुइया शर्मा, ये आपके सामने एक प्रॉपर्टी है। अब आइए आप इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट, अल बर्शा साउथ फोर्थ, ये सारे म्युनिसिपैलिटी नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ। ओनर्स पे आ जाइए, एम ग्रुप, रिनिकी भुइया शर्मा। आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं विदेश में, तो क्या हो गया, कई लोग रखते हैं। हाँ, रखते हैं, लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए, ये सब मैं आपको भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिनिकी भुइया शर्मा आपकी पत्नी है? या आप उस पर भी इनकार कर देंगे? है ना? है तो आपने अपने एफिडेविट में जहां स्पाउस की प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, एसेट्स दिखाए हैं, why have you not shown these 2 properties of Dubai in your affidavit, in your declaration? ज्ञानेश गुप्ता जी, आप सुनते हैं कि वीकडेज में तो सोते हैं, हो सकता है संडे को जागते हो। तो देख रहे हैं आप, ये हो रहा है आपके आंखों के सामने और आपकी नाक के नीचे। के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत शर्मा की पत्नी एक अमेरिकी कंपनी से जुड़ी है। इसका बजट लगभग 52,000 करोड़ रुपए है दोस्तों। अब एक बहुत बड़ा खुलासा और है। मैं आपके सामने स्टेट ऑफ व्योमिंग, यूएस, अमेरिका, आप अपने मोबाइल पे भी ये डाल सकते हैं। ये सामने देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये रिनिकी भुइया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की कंपनी है। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हां, है, व्योमिंग में है। ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भुइया शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भुइया गैप शर्मा 2, तीसरे पे एच रिंकी नंदी एलएलसी। अब ये एच कौन है? हेमंता।
रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है, जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। पति, पत्नी और सुपुत्र, तीनों के नाम से ये LLC व्योमिंग में है। या आप अपने मोबाइल पे, आपको जब मैं सर्कुलेट करूंगा उसको भले इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन खुद वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा कि क्या अमेरिका में व्योमिंग में ये कंपनी है या नहीं है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, मुझे बोलने से पहले पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हलक बार बार सूख जाता है जब भी मैं ये पढ़ के बोलता हूं। मेरी टीम भी हैरान हो गई थी। ये मिनट्स of annual meeting of the members of Riniki Bhuya Sarma Asset Collective LLC। एक लाइन पढ़ता हूं। Adoption of budget। Resolved that the company adopts $, गिनना शुरू करना। हाँ, गिनो गिनो, उंगलियों से गिनना पड़ेगा। उंगलियां यूं नहीं, यहां से, एक में 3, ठीक है? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 $, यानी कि 3,467 crore $। ये इस कंपनी का बजट एलोकेट हुआ। ठीक है साहब? द फ्लोर वॉज ओपन फॉर डिस्कशन अबाउट द प्लान ऑफ बिजनेस। अब क्या बिजनेस करेगी साहब ये कंपनी? दैट द कंपनी अडॉप्ट्स द रिंकी भूया होटल्स फॉर द कमिंग ईयर। होटल्स बनाने की इनकी वहां प्लान है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनी का। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। मीटिंग जो होती है मेंबर्स की, ये तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, का बजट फालतू बात करेगा। आपको बता दिया। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कंपनी के पास जो पैसा है, बहुत जो तीनों मेंबर्स को बांटना है, तीनों मेंबर्स परिवार के ही हैं जहां तक हमने आपको दिखाया, वो है 5200 करोड़। सीधा डॉलर से आप कन्वर्ट करोगे, मैं आपका काम आसान कर देता हूं। 5200 करोड़ इनको बांटना है आपस में। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दुबई में उनकी 2 संपत्तियां हैं जिनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अब जैसे ही ये आरोप सामने आए, राजनीतिक हलकों में धड़कंप मच गया और ये मुद्दा तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कांग्रेस की हताशा और घबराहट का नतीजा है। Pawan Khera and others. We have not named because we do not recognize who is sitting with this thing, and you also do not know who has supplied the documents to Pawan Khera. So obviously that you have to leave to the investigation agency. Eto hobo na hobo. লগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থোৱা যে এই গোটেই ডকুমেণ্টখিনি মানে যিটো চিষ্টেমত তেওঁলোকে ফেক কৰিছে তাত বহুত ত্ৰুটি ৰৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ, মানে বেলেগ কোনো এক্সট্ৰা টুল আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰাকে উলিয়াব পাৰে। মাত্ৰ গুগল ৰিভাৰ্ছ চাৰ্চ কৰি, মাত্ৰ ইমেজটো ৰিভাৰ্ছ চাৰ্চ কৰি আপুনি উলিয়াব পাৰিব। প্ৰথম আমি UAE যিখন গোল্ডেন ভিজা এইখনৰ কথালৈ আহোঁ। ইয়াতে এটা লিগেল কথাও আছে, সেইটো হৈছে যে UAE-ত গোল্ডেন ভিজা যিখন মানে দিয়া হয়, যিখন পাছপোৰ্ট বুলি নকয় একচুৱেলি, যিকোনো এমিৰেট মানে UAE বাসিন্দাইহে লাভ কৰিব। UAE নিয়ম আছে যে UAE এমিৰেটাইটছ মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানুহ নহলে কাকো তেওঁলোকে চিটিজেনশ্বিপ নিদিয়ে। ইভেন আপুনি 1000 কোটি টকা লৈ যাওক, বাট ভিসা বা আপোনাক তাৰে পাছপোৰ্ট UAE পাছপোৰ্ট নিদিয়ে। They should have used the word golden visa. Instead of they have used the passport. So UAE do not issue passport to anybody who is not original Emirates. এখিনি আপোনালোকে ফান্ডামেন্টাল কথা আপোনালোকেও জানে যে ডুবাইত থাকিব ভিসা পাব পাৰে, লং টার্ম ভিসা পাব পাৰে,
কিন্তু ডুবাইৰ অৰিজিনেল মানুহ নহ'লে এমিৰাইটছ নহ'লে বা তেওঁলোকৰ বংশ নহ'লে তাতে কাকো সিটিজেনशिप নিদিয়ে हेतु তেওঁলোকে नंबर 1 फंडामेंटल मिस्टेक কৰিছে और जो दस्तावेज दिखाए गए हैं उनमें कई गंभीर खामियां हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत है, फोटो मेल नहीं खाती और पासपोर्ट डिटेल में भी गड़बड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि ये दस्तावेज फर्जी है और डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मनगढ़ंत आरोपों के लिए पवन खेड़ा को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे और उनकी पत्नी ने इस मामले में FIR करा दी है। अब ये मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि कानूनी लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इसके बाद हेमंत शर्मा ने एक और बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है, जिसने पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा और गौरव गोगोई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज और सामग्री पाकिस्तान सोशल मीडिया ग्रुप से मिले थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान के मीडिया चैनलों पर 11 टॉक शो हुए, जिनमें कांग्रेस के समर्थन की बात की गई। Yesterday, Pawan Khera and Gaurav Gogoi did 2 press conferences, one in Delhi, one in Guwahati. Normally, when you raise a certain issue before the public with fraud documents, it attracts 420 and 468 of all IPC. Of course, there is a correspondent provision in new BNS. When there is a crux, when you use this allegation with fabricated documents to influence a result or outcome of an election, then it attracts higher penal provision, and the punishment for that is life imprisonment. Yesterday, my wife has filed an FIR, and I am sure that police will register the case in appropriate section of law and take necessary action. But why I have came before you today? Because during our research we found the entire material of the press conference which has taken place yesterday was supplied from a Pakistani social media group. In last 10 days, Pakistan channel has done at least 11 talk shows regarding election of Assam, which never happened earlier. And in every talk show, the final conclusion is that Congress should win. Now, the Pakistani link to the yesterday's press conference has also now become very, very apparent. We are going to show you through a presentation, and I am sure that this thing will be taken into consideration by the law enforcement agency. यानी उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर ये आरोप लगाया कि उसे पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। अब ये आरोप बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा हुआ है। हेमंत शर्मा ने ये भी कहा कि उन्हें कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से पहले ही जानकारी मिल गई थी कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर गौरव गोगोई जैसे नेता इतने नीचे स्तर तक क्यों जा रहे हैं, और वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लेकर चुप क्यों है। अब वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। उनका कहना है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर, और सरकार इन सवालों से बचने के लिए ध्यान भटका रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा हर बार गंभीर सवालों से बचने के लिए पाकिस्तान का मुद्दा उठाती है, ताकि असली मुद्दों से हटाया जा सके ध्यान। अब इस पूरे विवाद में भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस कंपनी का जिक्र किया है वो हाल ही में रजिस्टर्ड की गई है, और ये पूरा मामला एक सुनियोजित प्रोपोगंडा है। भारत के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। असम में अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर कांग्रेस पार्टी
अपना मानसिक संतुलन खोती हुई दिखाई पड़ रही है। यह मैं मानता हूं कि कांग्रेस के आसमानों पर बिजली गिरी है, परंतु उसके लिए कांग्रेस कितने नीचे गिरी है इसका प्रमाण आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो जाता है। इन विषयों का तथ्यात्मक आधार के ऊपर उत्तर और वास्तविक स्वरूप हम आपके समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम हम यह याद दिलाना चाहते हैं कि वह कांग्रेस पार्टी जो हिंदू धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, क्योंकि तमिलनाडु में ही उन्होंने रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की थी, वो कांग्रेस पार्टी जो हिंदू धर्म विध्वंसक घुसपैठिया संरक्षक है, जिनकी राजमाता ने 16 वर्ष तक भारत का पासपोर्ट नहीं रखा और विदेशी पासपोर्ट पर राजमाता मतदाता बन गई थी, और उनके कुल गौरव या कुल घालक वर्तमान कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सर्वाधिक विदेश में भ्रमण करते हैं, यानी जिनके पासपोर्ट पे सबसे ज्यादा ठप्पे हैं, और सर्वाधिक भारत विरोधी शक्तियों के साथ गलबैयां करते हैं, और जिनके प्रदेश अध्यक्ष और असम कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता श्री गौरव गोगोई के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर पाकिस्तान के साथ एक दुरभिसंधि का गंभीर आरोप चल रहा है, उस कांग्रेस पार्टी ने आज हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के ऊपर निराधार, तथ्यहीन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाने का अत्यंत निंदनीय और गिरा हुआ काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब जमीन पर कमजोर हो चुकी है और इस तरह के आरोप लगाकर वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस ने 36 घंटे में कंपनी बनाकर एक नकली कहानी तैयार की ताकि उसे जनता के सामने पेश किया जा सके। और अब अगर हम इस पूरे विवाद को थोड़ा और गहराई से समझे दोस्तों, तो ये साफ नजर आता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि एक बड़े नैरेटिव की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा है तो जो कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान से संबंधों का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो सरकार पर भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगा रही है। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब हम पुराने बयानों को देखते हैं तो इससे पहले भी हेमंत शर्मा ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ एक पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के संपर्क में थी और भारत से जुड़ी जानकारी साझा करती थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इससे ये साफ है कि दोनों पक्षों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या कांग्रेस के आरोपों में दम है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? और क्या हेमंत शर्मा के पाकिस्तान कनेक्शन वाले आरोप सही हैं या ये भी एक चुनावी हथकंडा है? क्योंकि चुनावी माहौल में इस तरह के आरोप आम हो जाते हैं, जहां हर पार्टी अपने विरोधियों को घेरने के लिए हर संभव कोशिश करती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इससे जनता का भरोसा प्रभावित होता है, क्योंकि जब एक तरह के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो आम नागरिक के मन में सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है और किस पर भरोसा किया जाए। आखिर में यही कहना जरूरी है दोस्तों कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और जवाब देना दोनों ही जरूरी है, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि आरोप तथ्यों पर आधारित हो और राजनीति एक मर्यादा के भीतर रहे। क्योंकि जब राजनीति व्यक्तिगत हमलों और फर्जी दस्तावेजों के स्तर तक पहुंच जाती है तो ये पूरे सिस्टम को कमजोर करती है। और अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे होता क्या है। क्या जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएंगी? क्या अदालत में ये मामला जाएगा और क्या इसमें किसी को सजा मिलेगी, या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडे बस्तों में चला जाएगा दोस्तों और एक नई बहस इसकी जगह ले लेगी? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या ये सच्चाई है या सिर्फ सियासत का खेल? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।